हेलो फ्रेंड्स, ए वॉर्म वेलकम। तो हम बात कर रहे हैं अनसरकारी पर, एक ऐसे तरीके की, एक ऐसे आइडिया की जिससे आप अपना आंसर राइटिंग, थिंकिंग और अपने इवैल्यूएशन प्रोस्पेक्ट को जान सकते हैं। अ वेरी वेरी डायनामिक एंड ए सिंपल प्रोसेस, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं और उनको समझने की कोशिश करते हैं। दो वी ऑल्सो रन कोर्सेज फॉर डिजर्विंग एंड डिजायरेबल कैंडिडेट्स ऑफ different optionals in this direction, so that they can brainstorm and they can have more belief in themselves। क्योंकि एक बात ध्यान रखिए, स्टूडेंट का कभी सिलेक्शन नहीं होता, एस्पिरेंट का हमेशा होता है। ऑफिसर इन मेकिंग के कुछ गुण होते हैं, वो आपको खुद ही लाने पड़ेंगे। उनको लाने के तरीके हैं, उनको समझने के तरीके हैं, एंड दैट्स हाउ यू कैन गेट सक्सेस। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन ऑफ हिस्ट्री, ऑप्शनल सब्जेक्ट। और उसमें साथ साथ में हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वर्ड को स्प्रेड करें। तो evaluate Lord Curzon's policies and their long-term implication on national movement। लॉर्ड कर्जन की पॉलिसीज का मूल्यांकन कीजिए और हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन था उस पर क्या लॉन्ग टर्म उस पर प्रभाव पड़ा वो देखिए। तो एज नेशनल मूवमेंट वाज स्लोली इवॉल्विंग फ्रॉम एम्ब्रियो टू मास मूवमेंट, ही ट्राइड हिज बेस्ट टू सबड्यू। हु इज ही? अब यहाँ ही की जगह पहले कर्जन की बात करनी चाहिए थी, क्योंकि पहले क्वेश्चन ये हुआ था, इवेल्युएट द लॉर्ड कर्जन पॉलिसीज। इवेल्युएट लॉर्ड कर्जन पॉलिसीज एंड देयर लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन ऑन नेशनल मूवमेंट। तो पहले ये सोचना है कि भाई लॉर्ड कर्जन की पॉलिसीज का नेशनल मूवमेंट पर आखिर कोई फर्क पड़ा भी कि नहीं पड़ा। और पढ़ा भी तो मेरे माइंड में पहले क्या लाइन आनी चाहिए? मेरे माइंड में पहले आना चाहिए कि लॉर्ड कर्जन पॉलिसीज डेफिनेटली हैड ए लॉन्ग टर्म एंड बोथ इमीडिएट इम्पैक्ट ऑन द नेशनल मूवमेंट। हाउएवर, whatever were desirable objectives of the British government, they were not successful। बट देन ठीक है, हमने लेकिन लिखा है यहाँ पर इन that he tried his best to subdue the influence of nationalist sentiment, critique of government policies by centralization and aggressive policies like university in Indian University Act 1904 was passed to curb nationalist sentiment among Indians. Calcutta Corporation Act reduced representation of Indians, aggressive Northwest frontier policy also, and using that to centralize army, railway, investment, and even judiciary. And finally, partition of Bengal to break the national sentiment in Bengal saw communal sentiment between Muslim and Hindu, early administrative control also. However, it had long-term implications. Indians opposed partition of Bengal वाया स्वदेशी मूवमेंट। तो आपने शुरू में बता तो दिया क्या क्या हुआ, लेकिन इवैल्यूएशन नहीं हुआ। दिस इज नॉट द इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन विल इन्वॉल्व ब्रिंग टेकिंग द आइडिया ऑफ कैलकाटा कॉर्पोरेशन, लेकिन फिर भी देखना कि लोगों के अंदर, लोकल बॉडीज के अंदर एक जागृति जागी। ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ यूनिवर्सिटीज तो किया, लेकिन उसके बजाय वहां से तो जो है क्रांतिकारी स्टूडेंट्स निकले। तो वो हो गया इवैल्यूएशन। ये क्या हुआ जो उसने किया, और फिर आपने आंसर को तोड़ दिया इस तरफ कि इंडियंस अपोज पार्टीशन, ब्रॉट नेशनल सेंटिमेंट फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स। बिल्कुल सही बात है। पॉलिसीज लेड टू नेक्स्ट जनरेशन ऑफ मूवमेंट वाया होम रूल लीग एंड ऑल्सो एंट्री ऑफ गांधी जी सिंस 1920 इन द नेशनल मूवमेंट। तो नेशनल मूवमेंट ने जो है ये आपने, आई थिंक द क्वेश्चन एंड्स हियर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, since Yes, a 1920, question ends. yeah, question ends। so thank you very much। so the point is that सारा मसाला है आंसर में, मसाला है, लेकिन क्या इवैल्यूएशन हुआ सिंपल तरीके से? हुआ भी और नहीं भी हुआ। क्या ज्यादा हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था। और सिंपल हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था। तो आप लिख सकते थे कि लॉर्ड कर्टन्स पॉलिसीज, if evaluated in the on the lines of, can be evaluated in the following manner, having its implication on the national movement। 1 2 3 4 5 जो आपने किया वही करना था। लेकिन ना इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट से चाहता क्या था, हुआ क्या, आपको हुआ क्या बताना है। आपने क्या लिख दिया, उसने किया क्या था। कैलकाटा कॉर्पोरेशन भी, एग्रेसिव नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पॉलिसी भी, सब आपने बताया हुआ क्या। फिर आपने उससे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या हुआ वो आपने फिर अलग अलग दे दिया। तो आपने तोड़ दिया। ये एक जगह ही हो सकता था, लेकिन पॉइंट फॉर्म में हो सकता था। बट देन इट इज डेफिनेटली इन द राइट डायरेक्शन। इट रिक्वायर्स मेंटल क्लैरिटी, मेंटल सिंप्लिसिटी। इट रिक्वायर्स मोर relaxed and more confident mindset, more pleasant mindset। So I think answers will start emerging better, much better। Movement required various ideological stands and thereby expanded its social base। Discuss। Since 1920s, the national movement acquired various ideological stands and thereby expanded its social base। Indian national movement matured and evolved over the years, expanded in various ideological। बिल्कुल बहुत बढ़िया, जबरदस्त, बहुत बढ़िया, पास। कम्युनिस्ट हो गया, मूवमेंट ऑफ डिप्रेस क्लासेस हो गया, हिंदू महासभा एंड आरएसएस, सब आपने बता दिया। बट ऑल दीज मूवमेंट्स हैड लॉन्गर रिप्रेजेंटेशन एंड
Also Congress under guidance of Gandhi ji, these were opposed अब मत कहिए, मतलब कांग्रेस का एक अम्ब्रेला मूवमेंट था, तो ठीक है, आपने बताया सीएसपी बना, सीआर दास ने बनाया, एमएन रॉय का कम्युनिस्ट बना, हिंदू महासभा, सब आपने बताया, बहुत बढ़िया बताया, रिवोल्यूशनरीज बताया आपने, इसी में आपने बात बात की, फिर आपने इकोनॉमिकल इश्यूज की आप बात कर रहे हैं, आपने वो भी बात की, और उसके बाद जो है आपने जो है वुमेन उसकी बात की, उसके बाद जो है आपने गांधी जी के हरिजन इशू की बात की, तो आई थिंक इट्स वंडरफुली डन, इट इज डन इन द राइट डायरेक्शन, एंड डेफिनेटली इट इज मच मच बेटर देन द फर्स्ट क्वेश्चन वुमेन आपने बताया, तो क्योंकि क्वेश्चन हमारा बोल रहा है सोशल बेस, तो सेकंड पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया हल्का सा, बट डेफिनेटली एवरी इंग्रेडिएंट इज हियर इन द आंसर, दैट इज व्हाट वी हैव टू appreciate and we have to understand and see. So I think this is wonderfully done. This is much appreciated, and much clarity is there, so this is what we should appreciate over here. जी बताइए, any doubts? No, sir. So thank you very much, great start. You can find the pdf, in the description box, and then you can also try to learn, try to write on your own and move forward. Wishing all of you all the best. Do like, share and subscribe our channel. Thank you very much, and keep on putting your best forward for the success in examination under all circumstances.